अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स का बड़ा दावा लिखा, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर अटैक की तैयारी कर रहा है भारत। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक्शन में सरकार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। 11 बजे 7 लोक कल्याण मार्ग पर होगी मीटिंग। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दिल्ली में हलचल तेज, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले सीडीएस जनरल अनिल चौहान, करीब आधे घंटे तक चली बैठक। बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी ने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन से मुलाकात की। जवान पीके साहू को पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाने पर हुई बात, गलती से पहुंच गए थे सीमा पार। बीएसएफ जवान पीके साहू की तुरंत रिहाई की मांग, पश्चिम बंगाल के हुगली में निकाली गई रैली, जवान के पिता भी शामिल हुए। जवान पीके साहू को लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्रालय और बीएसएफ के अधिकारियों से बात की, बोले जवान की बहुत जल्द होगी पाकिस्तान से रिहाई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद घाटी के जंगलों में कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन जारी है, लोगों और गाड़ियों की भी चेकिंग कर रहे हैं जवान। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अनंतनाग के जंगलों में भी तलाशी अभियान चल रहा है, नाका चेकिंग भी कर रही है पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान। आतंकी हमले के बाद पहलगाम पहुंचे एक्टर अतुल कुलकर्णी, एबीपी न्यूज से उन्होंने कहा, कश्मीर आना बहुत जरूरी, हमारे लोग बहुत जल्द लेंगे बदला। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले बीजेपी नेता रविंदर रैना, आतंकियों और उनके सरगनाओं को मिट्टी में मिला देंगे पीएम मोदी, जो वो कहते हैं वो करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में देश भर में गुस्सा, झारखंड के रांची में सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन, किया प्रदर्शन। श्रीनगर के लाल चौक पर पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, व्यापारी, छात्र और गैर सरकारी संगठन शामिल हुए प्रदर्शन में। पहलगाम हमले के खिलाफ दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने निकाली जन आक्रोश रैली, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मध्य प्रदेश के सीहोर में मुस्लिम समुदाय का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, पहलगाम आतंकी हमले का विरोध किया, लगाए हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद के नारे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कटरा में होटल्स की बुकिंग रद्द कर दी गई है, व्यापारियों को सता रहा है अब इसके बाद भारी नुकसान का डर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद गुजरात के पोरबंदर में हाई अलर्ट जारी, समुद्र तट पर गश्त जारी है, नावों की भी जांच हो रही है। पाकिस्तानी नागरिकों की भारत छोड़ने के समय सीमा खत्म हुई, पिछले 4 दिन में 537 पाकिस्तानी वापस गए, 850 भारतीय वापस देश लौटे, हेल्थ वीजा सिर्फ कल तक के लिए है वैध। लखनऊ के हजरतगंज थाने में सिंगर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ 11 धाराओं में मामला हुआ दर्ज, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विवादित टिप्पणी का आरोप। आतंकी हमले के बाद पर्यटकों का पहलगाम आना फिर से शुरू हो गया है, देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे हैं लोग, सैलानियों की सुरक्षा में जवान तैनात। पूरे देश में पहलगाम हमले का विरोध जारी है, दुकानें और फैक्ट्रियां बंद कर व्यापारियों ने निकाला कैंडल मार्च, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ आतंकियों पर सख्त एक्शन की मांग, पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को भी दी गई श्रद्धांजलि। सुरक्षा बल कश्मीर के अंदर पनपे आतंकियों की कमर तोड़ने में जुटे हुए हैं, कई आतंकियों के घरों को अब तक जमींदोज किया जा चुका है और इन सबके बीच नेता हो या फिर आम जनता, हर कोई पाकिस्तान पर बड़े हमले की मांग कर रहा है। पाकिस्तान पर भारत के एक्शन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की मांग, बुरे दोषियों को दी जाए सजा, लेकिन निर्दोषों को ना होने दें कोई नुकसान। असदुद्दीन ओवैसी की प्रधानमंत्री मोदी से पाकिस्तान की आर्थिक नाकेबंदी करने की मांग, कहा भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे कराना चाहता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की परमाणु बम की गीदड़ भभकी पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, अगर मासूम लोगों को मारा जाएगा तो कोई भी देश चुप नहीं रहेगा। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर, किसी भी देश के पास नहीं हो सकती 100% खुफिया जानकारी, मुझे भरोसा है कि पाकिस्तान पर एक्शन जरूर होगा। अपनी ही पार्टी के सांसद शशि थरूर के बयान पर भड़के कांग्रेस के नेता औदित राज, पूछा शशि थरूर कांग्रेस में है या फिर बीजेपी में। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान का 2025 के बाद धरती से मिट जाएगा पाकिस्तान, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 4 टुकड़े। अखिलेश यादव ने पहलगाम आतंकी हमले को बताया सरकार की विफलता, पीड़ित परिवारों को 10-10 करोड़ रुपए और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। किसान नेता नरेश टिकैत ने पाकिस्तान का पानी रोकने को बताया गलत, कहा सभी पाकिस्तानी नहीं देते हैं आतंकवाद को बढ़ावा। लखनऊ में कांग्रेस ऑफिस में लगी होर्डिंग्स, लिखा पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने चुनी चुनावी रैली,
जबकि राहुल गांधी ने चुना देश। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के बयान पर बोले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं कांग्रेस के नेता। सिद्धारमैया ने कहा था युद्ध नहीं है कोई विकल्प। 14 दिन पहले भारत आई 2 दुल्हनों को वापस जाना होगा पाकिस्तान। राजस्थान के जैसलमेर के रहने वाले युवकों से हुई है शादी, कहा मर जाएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर पर रोकी गई यूपी के मेरठ की रहने वाली सना, पाकिस्तानी नागरिकता ना होने के कारण नहीं मिली एंट्री। सना की पाकिस्तान में हुई है शादी। 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों का हो गया है, आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। असम में कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के काफिले पर हमला हो गया। नगांव जिले के धिंग इलाके में हुआ है हमला। विधायक शिवामोनी बोरा की गाड़ी को भी निशाना बनाया। सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के द्वारा कहा गया कि काले कपड़े पहने हुए थे यह हमलावर। 10 से 12 बताई जा रही हमलावरों की संख्या। सुनसान जगह पर काफिले को रोककर हमला किया गया। एफआईआर हुई दर्ज। यूपी की राजनीति में फिर शुरू हुआ एक बार फिर से पोस्टर वॉर। लखनऊ में एसपी कार्यालय के बाहर पोस्टर्स लगे हैं। पीडीए की तरफ से लगाए गए पोस्टर में सीएम योगी पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी ने आज बुलाई है लोहिया वाहिनी की बैठक। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार मीटिंग कर रही है समाजवादी पार्टी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई जरूरी विषयों पर हुई है बात। योगी ने की रक्षा मंत्री के नेतृत्व की तारीफ। सीएम योगी आदित्यनाथ की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात हुई। प्रदेश और देश के विकास से जुड़े विषयों पर हुई है बात। बिहार विधानसभा चुनाव पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा बयान। कहा हमारी पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उप मुख्यमंत्री हमारी पार्टी से होगा। तेजस्वी यादव के नाम पर लड़ा जाएगा चुनाव। आज कांग्रेस की देशव्यापी संविधान बचाओ रैली। जयपुर में मौजूद रहेंगे खड़गे। ग्वालियर में जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह रहेंगे मौजूद। बस्ती में अजय राय करेंगे रैली को संबोधित। परभणी में वक्फ कानून के खिलाफ सम्मेलन में बोले ओवैसी। कहा जब महाराष्ट्र को बचाने के लिए 2 भाई एक हो सकते हैं तो हमें भी एकजुट होना होगा। और आइए अब 9 सेकंड न्यूज में फटाफट आपको दिखा देते हैं देश की बाकी बड़ी खबरें। भारत और फ्रांस के बीच होने जा रही बड़ी डिफेंस डील। 63,000 करोड़ की डील पर आज हस्ताक्षर हो सकते हैं। फ्रांस से खरीदे जाएंगे राफेल लड़ाकू विमान के 26 मरीन वर्जन। त्रिपुरा में 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। भारत में अवैध घुसपैठ के आरोप में गिरफ्तारी हुई। अगरतला रेलवे स्टेशन से अरेस्ट किए गए इनके मददगार 5 अन्य लोग भी किए गए गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सीहोर में हिरासत में संदिग्ध बांग्लादेशी रेस्टोरेंट में काम कर रहे एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। फर्जी दस्तावेज के सहारे भारत में रहने का शक। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का बयान। अवैध रूप से रह रहे लोगों की जांच हो रही है। 300 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा रही है। ज्यादातर के बांग्लादेशी होने का शक है। एनसीईआरटी की 7वीं क्लास के सिलेबस से हटे मुगलों और दिल्ली सल्तनत के चैप्टर्स। महाकुंभ, 4 धाम यात्रा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मेक इन इंडिया को पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। काबुल में भारतीय राजनयिकों ने तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की। राजनीतिक और आर्थिक संबंधों पर हुई चर्चा। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। अध्यक्ष समेत 3 पदों पर आईसा डीएसएफ संघ गठबंधन की जीत हुई है। वहीं अध्यक्ष पद पर नीतीश कुमार का कब्जा। एबीवीपी के खाते में आया संयुक्त सचिव का पद। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष मनीषा बोली। विश्वविद्यालय को जाता है जीत का श्रेय। जेएनयू लाल था, लाल ही रहेगा। छात्रों के लिए किया हमेशा काम। जेएनयू में छात्र संघ चुनाव के दौरान लहराया गया फिलिस्तीन का झंडा। महामंत्री पद का चुनाव जीती मुंतेहा फातिमा की मौजूदगी में फिलिस्तीन के लिए लगाए गए नारे। जेएनयू में 9 साल बाद एबीवीपी की जीत हुई। संयुक्त मंत्री पद पर वैभव मीणा की जीत हुई है। जीत पर उन्होंने कहा कि अगली बार वामपंथी विचारधारा को पूरी तरह से साफ कर देंगे। कूनो नेशनल पार्क में लगातार बढ़ रही है चीतों की संख्या। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी दी। हाल ही में नीरवा ने 5 शावकों को जन्म दिया। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में किया जाएगा पेश। एनआईए की 18 दिन की रिमांड खत्म होने पर आज होगी पेशी। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू की आज ईडी के सामने पेशी होगी। महेश को हैदराबाद स्थित ईडी के दफ्तर बुलाया गया है। साई सूर्या कंपनी से संदिग्ध लेन देन के मामले में जांच हुई है।
किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का बयान, कहा बातचीत से निकल सकता है किसी भी समस्या का समाधान। हम कभी भी चर्चा से भागे नहीं। 19 मार्च को किसानों पर हुई पंजाब सरकार की कार्रवाई को लेकर नाराजगी है। बिहार की राजधानी पटना में बड़ा सड़क हादसा, अनियंत्रित कार ने 5 गाड़ियों को टक्कर मारी। सड़क किनारे चल रहे कई राहगीरों को कुचला। तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ। बिहार के जहानाबाद में भारतमाला एक्सप्रेस वे पर बन रहा पुल धराशायी हो गया। हादसे में 2 मजदूर घायल हो गए। ग्रामीणों ने काम की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। जम्मू श्रीनगर में नेशनल हाईवे पर हादसा हो गया। नरकोटा के पास वाहन में आग लग गई। ड्राइवर ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। लखनऊ में फ्लैट में लगी आग। 4थी मंजिल पर स्थित फ्लैट में यह आग लगी। फ्लैट में रह रही लड़कियों को समय रहते बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझ पाई। दिल्ली के रोहिणी इलाके में झुग्गियों में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। बिहार के नवादा में खेतों में खड़ी फसल में लगी आग। लाखों की कीमत का गेहूं जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बागपत में पुलिस लाइन परिसर में बने मकान में लगी आग। ब्लॉक नंबर 4 में बने आवास में एसी में आग लगी। आग की वजह से घर का सामान जलकर खाक हो गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बड़ा हादसा, कुएं में गिरी कार। हादसे के समय कार में सवार थे 7 लोग। रेस्क्यू के दौरान एक युवक की मौत हो गई। लखनऊ में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। मजार के चारों तरफ किए गए अवैध निर्माण को गिराया गया। मजार के सामने बने एक धार्मिक स्थल को भी तोड़ा गया। यूपी के श्रावस्ती में प्रशासन की कार्रवाई। मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त 14 मदरसे सील किए गए। अधिकारियों ने कहा डीएम के आदेश पर हो रही है कार्रवाई। महोबा जिला अस्पताल में खुली अव्यवस्थाओं की पोल। आंधी की वजह से गुल हुई अस्पताल में बिजली। इमरजेंसी वार्ड में टॉर्च की रोशनी में करना पड़ा मरीजों का इलाज। हरिद्वार में नेशनल हाईवे पर आया गजराज। हाथी को देखकर रोड पर पूरा ट्रैफिक रुक गया। कुछ देर तक हाईवे पर टहलने के बाद वापस जंगल की तरफ चला गया हाथी। मध्य प्रदेश के दमोह में सरकारी मंडी में रखा गेहूं बारिश में भीगा। मंडी प्रबंधन पर किसानों ने लगाया लापरवाही का आरोप। कहा कि मंडी की लापरवाही से पूरा गेहूं बर्बाद हो गया।